नमस्ते दर्शकों, हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। ये केवल श्रीमद् भगवद गीता नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा की लीलाएं हैं जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों और धर्म के सिद्धांतों से परिचित कराती हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 1 से 10। कृष्ण का प्रथम उपदेश, मोह से ज्ञान की यात्रा का प्रारंभ। श्लोक 1। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, इस प्रकार करुणा से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले और विषादग्रस्त अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहा। अर्जुन की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है, वो शोक में डूबे हुए हैं। अब समय है जब श्री कृष्ण उन्हें आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाएंगे। अर्जुन का चेहरा आंसुओं से भीगा। श्री कृष्ण गंभीर लेकिन करुणामय दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। श्लोक 2-3। कुतस्त्वा कश्मलिमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुझ पर ये दुर्बलता कैसे छा गई? ये ना तो आर्यों के योग्य है, ना स्वर्ग दिला सकती है और ना ही कीर्ति। हे परंतप, इस कायरता को त्याग और उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण पहले ही वाक्य में अर्जुन को उसकी स्थिति का दर्पण दिखा देते हैं। ये कठोरता नहीं बल्कि एक जागृत करने वाला प्रहार है। श्री कृष्ण का गंभीर और जागृत स्वरूप, अर्जुन की झुकी दृष्टि मानो वो चेतना की पहली किरण पा रहा हो। श्लोक 4-6। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा राहवरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि ह लोके हत्वा आर्थ कामांस्तु गुरूनेहैव भुञ्जीये भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुजनों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? उन्हें मारने से तो इस संसार में भिक्षा मांगकर जीना बेहतर है। उनके रक्त से सने भोग मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन अब भी मोह में हैं, पर उनकी जिज्ञासा जाग रही है। ये पहली सीढ़ी है ज्ञान की ओर। भीष्म और द्रोण की छवियां स्मृति रूप में अर्जुन के मन में उभरती हैं। पृष्ठभूमि में रथ पर खड़े श्री कृष्ण ध्यान से उन्हें सुनते हुए। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं, मेरा स्वभाव कायरता से अभिभूत हो गया है। मैं धर्म के विषय में भ्रमित हूँ। मैं अब आपका शिष्य बनता हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें, मैं आपकी शरण में हूँ। यह श्लोक भगवद गीता का मोड़ बिंदु है, जहाँ अर्जुन अब योद्धा नहीं शिष्य बन जाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए हैं, श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं। पूर्ण समर्पण की मुद्रा। श्री कृष्ण की दृष्टि में तेज और करुणा। श्लोक 8 से 10। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुख देने वाले इस शोक को दूर कर सके, चाहे मैं तीनों लोकों का स्वामी ही क्यों न बन जाऊं। अर्जुन ने अपने अंतर्मन की गहराई को उजागर कर दिया है। अब शब्दों की जगह मौन है और मौन में श्री कृष्ण की मुस्कान। ज्ञान आरंभ होने वाला है। रथ के मध्य अर्जुन मौन, श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उसे देख रहे हैं। एक आंतरिक क्रांति की पूर्व भूमि। निष्कर्ष, यह अध्याय अब अध्यात्म के चरम पथ पर प्रवेश करता है। अर्जुन अब केवल युद्ध नहीं, जीवन और आत्मा के अर्थ को जानने को तत्पर हैं। श्री कृष्ण एक सारथी से अब गुरु बनते हैं। अगली कड़ी में श्री कृष्ण का आत्मा, कर्म और अमरता पर गूढ़ उपदेश आरंभ होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं श्लोक की अगली श्रृंखला इसी शैली में तैयार करूं? तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं।
कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।